Hello बच्चों, let's read the question. The question says an organic compound crystallizes in an orthorhombic cell in the ratio of 2:1. The dimension of the cell are 12.05, 15.05 and 2.69 angstrom and density is 1.419 gram per centimeter cube. Find molar mass of the compound. Option A is 207 gram per mole, option B is 209 gram per mole, option C is 308 gram per mole and ऑप्शन डी इज 317 ग्राम पर मोल। तो बच्चों हमें बताना है यहाँ पे मोलर मास क्या होगा कंपाउंड का। एंड क्वेश्चन में दे रखा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्रिस्टलाइज है ऑर्थोरोम्बिक सेल के अंदर 2:1 रेशियो में। इट मीन्स कि एक यूनिट सेल में दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और उस ऑर्थोरोम्बिक सेल का हमें डायमेंशन दे रखा है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। एंड डेंसिटी भी दे रखा है और हमें बताना है मोलर मास क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, ओके। एंड हमें गिवन क्या है बच्चों, हमें गिवन है क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी रो इक्वल टू ये दे रखा है बच्चों 1.419 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड लेंथ हमें दे रखा है 12.05। ये एंगस्ट्रॉम में है बच्चों, हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा डेंसिटी है वो सेंटीमीटर में है। सो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो इनटू में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये ब्रेथ जो है हमारे पास ये है 15.05 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास आ जाएगा 2.69 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये हमें डायमेंशंस दे रखे हैं। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइज है ऑर्थोरोम्बिक सेल के अंदर 2:1 रेशियो में। मतलब इसका ये हुआ कि इच सेल हैज टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। each unit cell has two molecules। सो Z का जो वैल्यू आएगा हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर दो मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके। तो हमारे पास सारा कुछ गिवन है बच्चों, बस हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है Z इंटू मास ऑफ कंपाउंड अपॉन Na एवोगैड्रोस कांस्टेंट इंटू में वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो भी ऑर्थोरोम्बिक होगा, क्योंकि इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों L इंटू बी इंटू एच। तो अगर हम लोग यहाँ से मास कैलकुलेट करें तो मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू में Na एवोगैड्रोस कांस्टेंट इंटू में L इंटू बी इंटू एच एंड डिवाइडेड बाई ये Z आ जाएगा हमारा। सो डेंसिटी हमें क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों 1.419, Na का वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23, लेंथ हमारा आ जाएगा 12.05, ब्रेथ आ जाएगा 15.05 एंड हाइट आ जाएगा 2.69 और इंटू में 10⁻⁻8 था। तो तीनों को अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कंबाइन तो 10⁻⁻24, ठीक है, डिवाइडेड बाई Z। तो Z का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। सो यहाँ से जो मास आता है हमारे पास ये आ जाता है बच्चों कैलकुलेट करने का 2084.6 इंटू 10⁻⁻1, जिसे हम लोग अप्रॉक्स लिख सकते हैं 209 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो जब इसे अप्रॉक्स लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 209 ग्राम पर मोल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शन बी में दे रखा है 209 ग्राम पर मोल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।